साल में अगर एक ही बार एक एग्जाम होता है, उसको भी आप अगर फेयरली कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो आप फिर इतने बड़े बड़े टेंडर्स आपको कैसे मिल जा रहे हैं? या फिर एग्जाम हॉल में पेन ले जाने से पहले हमें कनेक्शन ले जाना जरूरी है? एक स्टूडेंट है जो 2 साल ड्रॉप करता है, 3 साल कोचिंग पढ़ता है और 4 लाख रुपए उसी कोचिंग में वेस्ट करता है, और एग्जाम वाले दिन जब उसका सामना होता है तो किसी टॉपर से सामना नहीं होता है, उस एग्जाम में बैठने वाले ऐसे बच्चे से जिसके पास पहले से ही पेपर आ चुका होता है। हमने एजुकेशन को एक कंपटीशन बना दिया है। कंपटीशन भी हो तो अच्छा है, लेकिन वो फेयर कंपटीशन होना चाहिए। यहाँ रैंक मेहनत से डिसाइड नहीं हो रही है, यहाँ रैंक डिसाइड हो रही है लक से और सिस्टम से जुड़े वाले लोगों से। और हर साल जब पेपर लीक होने के बाद सब लोग ऐसा एक्टिंग करते हैं कि हमें पेपर लीक हो गया फिर से। अरे फिर से वही न्यूज़, फिर से वही कमेटी, फिर से वही चेकिंग, फिर से वही प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उसके साथ साथ इसमें स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट बस ट्रॉमा झेलता है कि फिर से वो वीडियोस देख रहा है कि किस तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर आके ये सब बोल गए, या फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोल गए कि आगे से ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर से वही हर साल पेपर लीक। 24 में हमने देखा था क्या हुआ था, 67 स्टूडेंट्स आगे 720 और 70। उसके बाद में पेपर एकदम से स्पाइक अप कर दिया 2025 में, उसको कोई मतलब नहीं। फिर से आके क्लैरिफिकेशन दिया। फिर 2026 में जो हुआ पेपर लीक हुआ, फिर से आके क्लैरिफिकेशन दिया। फिर से न्यूज़, फिर से इन्वेस्टिगेशन। अभी रीनीट हुआ है, बिहार में पेपर लीक की न्यूज़ आ रही है, फिर से वही न्यूज़, फिर से CBI, फिर से चेकिंग, इन्वेस्टिगेशन। और स्टूडेंट पढ़ाई से ज़्यादा ये सब वीडियोस देख रहा है कि कब कैसे क्या होगा, किस तरीके से इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। इन सब वीडियोस को देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें होने के बाद और फिर टीचर्स हमें क्या बोलते हैं कि हमें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सुनते सुनते किसी और बच्चे को पेपर पहले मिल जाता है। वही मोटिवेशनल स्पीकर्स का फेवरेट डायलॉग क्या होता है? हार्ड वर्क नेवर फेल्स। हार्ड वर्क तो सही में कभी फेल नहीं होता है। हार्ड वर्क को फेल कराते हैं हमारे सिस्टम और हमारी गवर्नमेंट, जिसकी गलती की सज़ा हम लोग खुद भुगत रहे हैं। फिर सब बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं हो पाती। अरे भाई, जिसका पेपर लगा होगा, जिसका फ्यूचर डिसाइड होना है सिर्फ एक OMR से, तो वो स्ट्रेस नहीं लेगा तो क्या डांस करेगा? पेपर लीक सिर्फ एक क्राइम नहीं है। अगर आपको लगता है कि पेपर लीक सिर्फ एक क्राइम है, तो वो सिर्फ क्राइम नहीं है। पेपर लीक एक मर्डर है। मर्डर है ट्रस्ट का, जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो एस्पिरेंट्स करते हैं गवर्नमेंट पे, एजेंसीज पे, या अपने आप पर। वो खुद ही इतने ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं कि कहीं हमारी ही तो गलती नहीं हो गई। इस तरीके से पेपर का लेवल 2025 में किया था, या रीनीट में अभी हुआ है 2026 में किया, तो खुद के ऊपर से ट्रस्ट जो है वो छोड़ देते हैं कि शायद मेरे में ही कोई कमी रह गई है। इस चक्कर में वो गिल्ट में चले जाते हैं और उस गिल्ट के लूप में लगातार फंसते हुए चले जाते हैं। ऊपर से फ्रस्ट्रेशन और है, जैसे 50 तरीके से न्यूज़ आ रही होती है, आज ये कल वो, फिर सुसाइड खबरें आ रही होती हैं। इन सब चीज़ों में दिमाग वैसे भी इतना ख़राब हो रहा होता है। ऊपर से फिर जब वो पेपर देने जाता है, उसमें पेपर भी लीक हो जाता है। तो पेपर अच्छे से अगर कोई इंसान करके भी आया, तो वो घर जाके जब पेपर मिलाता है तो उसको पता चलता है कि पेपर टर्मिनेट हो गया है, तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। इसमें भी कहते हैं लोग स्ट्रेस ना लो। अरे स्ट्रेस ना ले तो क्या करे इंसान? और फिर क्या होता है? टीवी डिबेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, फिर क्या 2 दिन मीम्स बनेंगी, 3 दिन उसका आउटरीच होगा, फिर चौथे दिन नई कंट्रोवर्सी होगी, हम लोग मूव कर जाएंगे कहीं और। सबको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो किसी को चाहिए ही नहीं। सबसे डेंजरस चीज़ पेपर लीक नहीं है। सबसे डेंजरस चीज़ है हमारा नॉर्मल हो जाना इसके प्रति कि इंडिया है तो होता ही रहता है, ऐसे कैसे होता ही रहता है। हम लोग अगर इस पर एक्शन लेंगे, या जिस हम लोग इस पर आउटरीच करते हैं, सही तरीके से रेजिग्नेशंस मांगते हैं, तो चीज़ें बदलेंगी। 1% ही बदलती हैं। अगर धीरे धीरे 1% भी चेंज होती रहती हैं चीज़ें, तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे सुधार हो सकते हैं। या कम से कम हम लोग इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एग्ज़ाम्स, जो नेशनल कंडक्टिंग बॉडीज़ जो कंडक्ट कर रही हैं, कम से कम वो तो फेयर हो, ताकि स्टूडेंट्स का ईयर का लॉस ना हो। अगर एक स्टूडेंट पेपर में चीटिंग करते हुए पाया जाता है, तो उसका पूरा करियर ही खत्म हो जाता है। वहीं अगर एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी पेपर लीक करा रही है, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? चेकिंग होती है, और उसके बाद कंट्रोवर्सीज होती हैं, और क्लीन चिट मिल जाती है, या फिर वो टर्मिनेट भी हो जाती है। तो कुछ नहीं उनका होने है। किस तरीके से ये फेयर है? या यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ है? अगर वो छोटा सा बच्चा अगर गलती भी कर भी दे रहा है, तो उसकी पूरी करियर जो है वो दांव पे लग रहा है। वहीं पे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज़ में तो सारे के सारे मैच्योर लोग होते हैं, और सारे के सारे वेल एजुकेटेड लोग होते हैं। फिर अगर उनसे गलती हो रही है, तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? वेयर इज़ द इक्वालिटी? एजुकेशन किसी भी देश की फाउंडेशन होती है। अगर फाउंडेशन में ही दीमक लग जाए, तो कितनी भी ऊंची बिल्डिंग या कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बना लो, कभी ना कभी तो उसे गिरना ही है। तो कोई फ़ायदा नहीं है बड़ी बड़ी IITs या बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस को बनाने का। अगर वहाँ तक पहुँचने वाला बच्चा ही करप्ट होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा देश को। वो वहाँ जाके भी करप्शन नहीं करेगा, तो देश का अल्टीमेटली नुकसान ही होने वाला है। तो
इसका अगर सिंपल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हम लोग एग्ज़ाम को फेयरली कंडक्ट कराएं और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं अगर वही लोग ऊपर पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। और एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पूरे साल में अगर एक ही बार एक एग्ज़ाम होता है उसको भी आप अगर फेयरली कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं तो आप फिर इतने बड़े बड़े टेंडर्स आपको कैसे मिल जा रहे हैं। या फिर आप तो गवर्नमेंट हैं, आपके पास पूरी पुलिस सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसके अलावा आपके पास सारी सिक्योरिटी के मेथड्स होते हैं या इतनी ज़्यादा चेकिंग होती है, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं। 24 के बाद में भी NTA को ही कंटिन्यू किया गया, क्यों किया गया। 2025 में भी ऐसा ही हुआ, फिर 25 लीक होने की खबर होने के बाद 26 होता है, 26 में भी कोई सुधार नहीं होता है। वो सिर्फ बच्चों से बदला ले रहे हैं, उसके चक्कर में वो लोग पेपर ज़्यादा टफ पर टफ बनाते जा रहे हैं लगातार, और उसके बाद भी टफ बनाने के बाद भी वो लीक हो रहा है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे सिस्टम का। इसलिए इशू सिर्फ पेपर लीक का ही नहीं है, इशू इस बात का भी है कि क्या हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं क्या वो हमें बैक मिल रही है या नहीं, या फिर एग्ज़ाम हॉल में पेन ले जाने से पहले हमें कनेक्शन ले जाना ज़रूरी है। और जब तक सिस्टम जवाब देना नहीं सीखेगा तब तक स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम नहीं बल्कि भरोसा भी हारते रहेंगे।